आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ। आज करगिल विजय दिवस पर प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन, मुख्यमंत्री रीवा में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। भोपाल सहित अधिकांश जिलों में हो रही है तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के विशेष निमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा पर हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव के विकास और समृद्धि के हर कदम पर उसके साथ रहेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता सदैव मजबूत और स्पष्ट रहेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा में आपसी सहयोग दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का साझा लक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपनी आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारा लक्ष्य है फ्रॉम पेपर वर्क टू प्रॉस्पेरिटी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रुपये और रुपया में सीधे व्यापार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ब्रिटेन और मालदीव से लौटने के बाद वे सीधे तूतीकोरिन जाएंगे, जहां आज 4,800 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई पर सोमवार को लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में बताया कि मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा का समय मिला है। मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो ये आज बीएससी में तय किया गया। ये स्पेशल डिस्कशन का एग्रीमेंट ये पहले बार नहीं है। चर्चा करने का कई तरीके होते हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा स्पेशल डिस्कशन होगा। कोई स्पेसिफिक रूल्स पे नहीं, ये एक स्पेशल डिस्कशन है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाना है। साथ ही मध्यप्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि तथा विंध्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए राज्य में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और पर्यटन तथा संस्कृति और धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 ऐसा मंच जिसके माध्यम से राजाओं का शहर रीवा बनेगा पर्यटन का राजा, टूरिज्म इनोवेशन का हब, जहां चर्चा के केंद्र में होंगे हेरिटेज और इको टूरिज्म, जहां बात होगी वाटरफॉल सर्किट पर। देश भर से टूरिज्म एक्सपर्ट्स, निवेशक, ब्लॉगर्स, टूर ऑपरेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और होटल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। 10 साल पहले शुरू हुई ये योजना भारत सरकार की अग्रणी सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिन करगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रदेश में भी आज कई आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा के सैनिक स्कूल पहुंचकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का नमन करेंगे और शहीदों के सम्मान में समारोह में करगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों और वीर नारियों को सम्मानित करेंगे। शिवपुरी में माधव चौक से एक रैली का आयोजन किया गया है। रतलाम के सराय स्थित शहीद चौक में शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बारिश हुई। सीधी में करीब 5 इंच बारिश हुई, वहीं सिंगरौली में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 5 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना और रीवा शामिल हैं। इसके अलावा 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट है। बैतूल के सारणी के सतपुड़ा बांध 7 गेट खोल दिए गए हैं। मुरैना के पगारा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल में कल रात से तेज बारिश जारी है। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में जारी हैं। रायसेन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान का कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य की हानि होती है बल्कि आर्थिक और सामाजिक हानि भी होती है। इसी तरह खंडवा में कल गौरी कुंज में कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका निगम द्वारा किया गया। नशे को कहे ना हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अशोकनगर में 29 जुलाई को जन जागृति रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के समापन पर नशा मुक्ति संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड आज भारत के साथ अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 544 रन से आगे खेलेगा। कल तीसरे दिन मेजबान टीम 186 रन से आगे थी। बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन क्रीज पर थे। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। फिलहाल भारत 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सतना जिले के सिंहपुर और हरदुआ के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सिंहपुर स्टेडियम में आयोजित महिला सम्मेलन और आम सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में 30 जुलाई को जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। शिवपुरी में 1 अगस्त से आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियों के तहत कल कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने भर्ती स्थल निरीक्षण किया। सतना के जिला अस्पताल में RBS की टीम द्वारा क्लब फुट के बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 34 बच्चों का पंजीयन किया गया। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने राजस्व अधिकारियों की कल मासिक समीक्षा बैठक ली। इसमें विभागीय योजनाओं, अभियानों और प्रकरणों की अनुविभागवार और तहसीलवार गहन समीक्षा की गई। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुंधड़का में आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर का निरीक्षण किया। शिविर के दौरान 200 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। मंडला जिले के सभी शासकीय ITI विभिन्न ट्रेड्स में रिक्त स्थानों पर अगले चरण में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। पुराने रजिस्ट्रेशन में सुधार और च्वाइस फिलिंग 26 जुलाई से 1 अगस्त तक की जा सकती है। पन्ना में संस्कृति विभाग द्वारा इस साल भी जिला प्रशासन के सहयोग से जन्माष्टमी के अवसर पर आगामी 16 और 17 अगस्त को श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। नई पेंशन प्रणाली NPS के संबंध में आगरमालवा जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।